नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुंजा और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस जगह की दास्तान जहां एक औरत का खून से लथपथ बदला अब भी जिंदा है। ये है कहानी लाल कुएं के श्राप की। बहुत साल पहले इसी गांव में सुभद्रा नाम की एक औरत रहती थी। जमींदार ने उसके साथ शादी का झूठा वादा किया और एक रात उसकी इज्जत लूटकर उसे उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया। मरते वक्त उसने शपथ ली कि जिसने मेरी चीख सुनी उसका खून मैं पी जाऊंगी, मेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी। तब से गांव वालों ने कुएं को पत्थरों से ढक दिया और उसका नाम पड़ गया लाल कुआं। सालों बाद 5 कॉलेज स्टूडेंट्स रीना, आदित्य, प्रिया, निखिल और सोना गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने आते हैं। गांव के बुजुर्ग उन्हें चेतावनी देते हैं कि उस कुएं के पास मत जाना, वहां आज भी मौत बैठी है। मगर जिज्ञासा भारी पड़ जाती है और वो सीधे लाल कुएं तक पहुंच जाते हैं। रीना ने सबसे पहले कुएं का पत्थर हटाया। भीतर से ठंडी हवा और सिसकियों की आवाज आई। उसी रात उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे पानी दे। अचानक उसके हाथ से बोतल का पानी खून में बदल गया। उसकी नसें फूलने लगीं, शरीर से खून बाहर खिंचता चला गया। सुबह जब दोस्तों ने देखा तो उसका शरीर सफेद सूखा पड़ा था, आंखें धसी और होंठ नीले। डॉक्टरों ने कहा यह अचानक ब्लड प्रेशर गिरने से हुआ होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दूसरी रात आदित्य की बारी आई। वो कैमरा सेट कर सो गया। रात के 2 बजे उसकी आंखें खुद खुल गईं। चेहरा बिल्कुल खाली और आंखें बिना झपके खुली हुई। खिड़की से आवाज आई, रस्सी बांध, मेरी मौत अधूरी है। उसके हाथ खुद ब खुद रस्सी उठाते हैं, पंखे तक जाते हैं, होंठ हिलते रहे, मुझे बचाओ, पर आवाज बाहर नहीं आई। जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया, वो लटक गया। सुबह लाश मिली तो गर्दन पर गहरे निशान थे और दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचे हुए, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। दोस्तों ने इसे खुदकुशी मान लिया, पर यह भूत का कब्जा था। तीसरी रात प्रिया को नींद नहीं आई। उसने खिड़की से देखा तो कुएं से लाल पानी बह रहा था। अचानक उसके कमरे की दीवारों से मिट्टी रिसने लगी, कीचड़ झरने लगा। आवाज आई, मैंने मिट्टी में दम तोड़ा था, तू भी वहीं दम तोड़। कीचड़ उसके चेहरे में भर गया। अदृश्य हाथ उसकी सांसें रोकने लगे। सुबह दरवाजा तोड़कर जब देखा तो प्रिया बैठी हालत में मृत थी। मुंह और नाक मिट्टी से भरे हुए थे और आंखें बाहर निकली। अब गांव पूरी तरह डर चुका था। चौथे दिन सरपंच ने मजदूर बुलाए कि कुएं को बंद किया जाए। उन्होंने पत्थर डाले, लेकिन पानी और गहरा होता गया। अचानक पानी उछला और 3 मजदूरों की टांगें इनविजिबल हाथों ने पकड़ ली। पूरा गांव देखता रहा। रस्सी फेंकी गई, पर वो खींचते हुए कुएं में समा गए। पानी लाल हो गया और फिर शांत। अब किसी को शक नहीं रहा कि श्राप जाग चुका था। निखिल और सोना आखिरी बचे थे। उन्होंने गांव छोड़ने की ठानी, लेकिन बारिश आ गई तो पास की हवेली में शरण ली। छत से टपकता पानी धीरे धीरे खून में बदल गया। दीवारों पर खून के हाथों के निशान चलते रहे। उसी खून से सुभद्रा का चेहरा बना, गले में रस्सी, आंखें जलती हुई। वो फुसफुसाई, अब मेरी प्यास पूरी होगी। पानी ने सांप की तरह दोनों को लपेट लिया। उनकी चीखें हवेली में गूंजती रहीं और फिर दोनों गायब हो गए। सुबह हवेली खाली थी, बस दीवार पर खून से लिखा था, मेरी प्यास अब भी बाकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दास्तान, लाल कुएं का श्राप? क्या आप भी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं मुंजा और फिर लौटूंगा एक और डरावनी दास्तान लेकर।